everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट्स इशू के बारे में। ये होते क्या हैं, कब इशू किए जाते हैं, इनसे फर्क क्या पड़ता है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे वीडियो के एंड तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि किसी भी कंपनी को रन करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। ये पैसा कंपनीज मल्टीपल सोर्सेस से उठा सकती है। कभी वो बैंक के पास जाके लोन के रूप में पैसा ले सकती है, जनरल पब्लिक के पास जाके डेट इंस्ट्रूमेंट बोले तो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इशू करके उनसे पैसा उठा सकती है, या फिर कभी कभी तो अपनी ऑनरशिप को डाइल्यूट करके इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके भी जनरल पब्लिक से पैसा उठा सकती है। अब अगर आपको नहीं पता कि ये शब्द जो मैंने अभी बोले उनका मतलब क्या होता है, तो सब शब्दों की रिगार्डिंग वीडियोस बनी हुई हैं, यहाँ आई बटन में प्लेस कर दूंगी, जाके देख लीजिएगा। और वीडियो के एंड में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। बैक टू द एग्जाम्पल। कुछ ऐसा ही हुआ ABC कंपनी के साथ। ABC कंपनी को थी बहुत सारे पैसे की आवश्यकता, और इस पैसे को इकट्ठा करने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया कि शेयर्स इशू किए जाएंगे। जब मार्केट में शेयर्स लाए गए तो बहुत सारे लोगों ने शेयर्स को सब्सक्राइब करते हुए कंपनी को भरपूर मात्रा में पैसा दे दिया। शेयर्स परचेज करके ये लोग बन गए कंपनी के शेयर होल्डर्स, या फिर हम बोल सकते हैं ऑनर्स, मालिक। भाई शेयर्स खरीद के कोई भी इंसान कंपनी का मालिक बन सकता है। किस परसेंटेज में बनेगा? ऑब्वियसली जिस परसेंटेज में उन्होंने शेयर्स परचेज किए होंगे। ये कुछ सिलेक्टेड लोग जिन्होंने शेयर्स परचेज किए थे, ये बन गए अब कंपनी के मालिक या फिर ऑनर्स। इन्होंने जो पैसे कंट्रीब्यूट किए थे उससे काफी साल तक कंपनी के ऑपरेशंस स्मूथली रन होते रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कंपनी को फिर से पैसे की आवश्यकता पड़ी। मतलब अब कंपनी को रन करने के लिए और पैसे की जरूरत थी। अगेन कंपनी ने डिसाइड किया कि चलो शेयर्स इशू करते हैं। पर इस बार कंपनी ने पिछली बार के कंपैरिजन में की एक चीज डिफरेंट। क्या डिफरेंट? कि पिछली बार शेयर्स डायरेक्टली जनरल पब्लिक को इशू कर दिए गए थे और उन्होंने उसे सब्सक्राइब कर लिया था। इस बार कंपनी सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास गई और उनसे पूछा कि क्या आप ये नए शेयर्स परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं? अगर तो ये बोलेंगे ना तो कंपनी चली जाएगी जनरल पब्लिक के पास, लेकिन अगर ये बोलेंगे हाँ तो ये शेयर्स हो जाएंगे इन्हीं पुराने शेयर होल्डर्स के। तो मैम यहाँ पे राइट्स इशू क्या हुआ? राइट्स इशू इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जिसमें कंपनी अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो राइट दे रही है कि नए शेयर्स भी आप पहले परचेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ऑनरशिप डाइल्यूट नहीं होगी। अभी भी जो कंपनी के ऑनर्स हैं वही फ्यूचर में ऑनर्स बने रहेंगे, क्योंकि अगर ये लोग शेयर्स नहीं खरीदते तो कुछ नए लोग आते जनरल पब्लिक से और वो उन शेयर्स को खरीदते और वो भी बन जाते कंपनी के शेयर होल्डर्स या ऑनर्स। तो यहाँ पे क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही शेयर्स परचेज कर लेंगे तो उसकी वजह से ऑनरशिप डाइल्यूट नहीं होगी। तो नए शेयर्स इशू करते समय कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो मौका देती है कि ये नए शेयर्स भी आप ही खरीद लीजिए, तो उस मौके को हम बोलते हैं राइट्स इशू। ये राइट्स वर्ड कहां से आया? ये इस राइट से आया कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का पहले राइट बनता है नए शेयर्स पे। एंड यस, एक पॉइंट तो मैं बताना ही भूल गई कि जनरली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये शेयर्स डिस्काउंटेड रेट पे दिए जाते हैं। बोले तो अगर शेयर्स 100 रुपए के हैं तो इन्हें मौका दिया जाता है कि आप 80 रुपए में परचेज कर लीजिए, तो 20 रुपए का इनको क्या मिल जाता है? डिस्काउंट मिल जाता है। और अगेन ये डिस्काउंट क्यों मिल रहा है?
क्योंकि भैया ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, इनका राइट बनता है, ठीक है। सो है दे से a rights issue is an invitation to existing shareholders to purchase additional new shares. एडिशनल न्यू शेयर्स परचेज करने का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक इनवाइट दे रहे हैं हम। दिस टाइप ऑफ इशू गिव्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स सिक्योरिटीज कॉल्ड राइट्स। इससे उन्हें राइट्स मिल जाते हैं, जिन राइट्स के चलते हुए वो डिस्काउंटेड रेट पे न्यू शेयर्स परचेज कर सकते हैं किसी भी फ्यूचर स्टेटेड डेट पे। The company is giving shareholders a chance to increase their exposure to stock at a discount price. इससे शेयर होल्डर्स को डिस्काउंटेड प्राइस में एक चांस मिल जाता है स्टॉक में उनका शेयर बढ़ाने का या ऑनरशिप में उनका शेयर मेंटेन करने का, रिटेन करने का और समटाइम्स बढ़ाने का भी ऑब्वियसली। चलिए, आई होप ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। कोई भी डाउट है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। कंपनी लॉ के ऐसे बहुत सारे टर्म्स पे हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, उसके लिए आप प्लेलिस्ट का लिंक चेक कर सकते हैं जो कि कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में आपको मिल जाएगा। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।